Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and presently we are doing PYQs on rotation. हम पहले से ही कर रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर इस पर दिए हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ ताकि अब कंप्लीट हो जाए PYQs ऑल पिछले 15-20 साल के, और आगे जा कर के हम IIT और JEE में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी करेंगे रोटेशन पर, ताकि रोटेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आज का ये 64 तक मैंने किए हैं। 65 क्वेश्चन ये है, नीट में आया है 2017 में। क्वेश्चन क्या है? टू डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो डिस्क्स है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, इसका भी आए। चलो I1 I2 करते हैं, एंड देन वी नो दे आर बोथ इक्वल टू I। ठीक है, एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। रोटेटिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटीज ω1 एंड ω2। इसका ω1 एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगुलर ω2 है। दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग the axis of rotation. The expression for loss of energy during the process is, मैं समझाता हूँ आपको। ये भी रोटेट कर रहा है और ये डिस्क भी रोटेट कर रही है, this with ω1 and this with ω2. They are brought into contact, they will rub against each other and energy will be lost due to friction. Energy will certainly be lost. And finally they will move with the same angular velocity. दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। तो हमें बताना है व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इनके काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या है? तो पहला जो इनका काइनेटिक एनर्जी है टोटल, वो कितना है? K1। व्हाट विल बी दैट इक्वल टू? वो सीधी बात है कि दैट विल बी 1/2 I1 ω1 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ω2 स्क्वायर। सीधी सी बात। सम ऑफ द टू काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली एडेड टुगेदर। लेकिन when they are brought together, they will rub against each other and frictional force will do negative work and energy is lost. And finally, they will move with the same omega. But what remains constant during this process? It is the angular momentum which remains constant. तो हम क्या करेंगे? इसका ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे। That is I1 ω1 plus I2 ω2 is the angular momentum initially when they were separate. When they are together, the angular momentum will be I1 plus I2 into omega. ऐसे कुछ। Initial angular momentum when they were not in contact. After they are in contact, rubbed against each other, and finally they move with a constant same omega, both of them. तो उस वक्त ये angular momentum है। तो initial angular momentum is called final angular momentum. तो अब बताइए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है आफ्टर दे मूव टुगेदर विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर एंड फाइनली दे विल मूव टुगेदर। तो दैट विल बी 1/2 I1 plus I2 टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इनटू दिस ओनली सिंगल दिस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हमें अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, लॉस दैट इज K1 minus K2, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। तो डेल्टा Q किसके बराबर, डेल्टा K किसके बराबर लिखेंगे? K1 minus K2। अब आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ K1 का वैल्यू बाज़ाब्ता आप देंगे और K2 का भी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, और ये ओमेगा जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। ये K1 ये चीज़ और K2 ये 1/2 I1 plus I2 ω2 स्क्वायर। जब आप लिखोगे ये, फिर ओमेगा का सब्स्टिट्यूशन यहाँ से करना है। तो अच्छा खासा मैथमेटिक्स होगा ये, मैं ये मानता हूँ। लेकिन वो सब करने क्योंकि आई हैव नॉट गिवन यू डायरेक्टली द फॉर्मूला, आई हैव गिवन यू द बैकग्राउंड। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि व्हेन दे रब टुगेदर दे विल फाइनली मूव विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। Initial kinetic energy minus final kinetic energy, that is the loss, because energy will decrease, and angular momentum remains constant because there is no external torque. तो उसका इक्वेशन हमने लिखा। तो यहाँ से ओमेगा आपको मिलेगा, वो ओमेगा आप इस पे सब्स्टिट्यूट करके फिर सब्ट्रैक्ट करके आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो मैं आपको अब इक्वेशन देता हूँ
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? 1/2 I1 I2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2 into ω1 minus ω2 whole square. This is the formula. This you will get by simplifying through certain mathematical steps. मैंने आपको पहले बेस फार्मूला दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा। यह फार्मूला वहीं से आता है, अगर आप दो बॉडीज हिट करेंगे कोलिजन में, अगर आपको याद होगा, when two bodies collide with each other, they are moving in some direction and they collide with each other. When they collide, their loss of kinetic energy is simply 1/2 m1 m2, ये वाला I1 I2 m1 m2 m1 प्लस m2, और यहाँ u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ये वहाँ फार्मूला है। तो देयर इज अ सिमिलर फार्मूला हियर। तो अब 1/2 I1 इज इक्वल टू I2 को दिया है, दैट इज I स्क्वायर प्लस I1 प्लस I2 2I, तो ये I1 ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर, ये एक I कैंसिल होगा, तो इट विल बी 1/4 I ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर। आंसर, दिस विल बी द आंसर। ये आप अच्छी तरह से कर लो। तो ये है वो आंसर, I/4 I1 माइनस I2 का स्क्वायर। बी इज द आंसर। 66th क्वेश्चन। चलिए, क्या है 66th क्वेश्चन? टू रोटेटिंग बॉडीज A and B of masses m and 2m with moments of inertia IA and IB. IB is greater than IA. IA have equal kinetic energy of rotation. If LA and LB be their angular momentum respectively, then what is the relation between LA and LB? मैं आपको पहले ये भी बताना चाहूँगा, मैंने हमेशा आपको कहा कि प्रॉब्लम को पढ़ो 2 बार, फिर वो सब लिखो जो दिया है, और फिर वो भी मेंशन करो जो निकालना है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है, समझो हाफ द प्रॉब्लम इज डन। जैसे इसने कहा कि मास दोनों बॉडीज का m और 2m लिखा मैंने ऐसे क्लियर करने के लिए। एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA और दूसरे का IB दिया है, और IB इज ग्रेटर देन IA दिया है, ये भी दिया है, और काइनेटिक एनर्जी इज सेम, काइनेटिक एनर्जी A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, ये भी ये दिया है। कह रहे हैं ना, यह है इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो LA और LB के दरमियान हमेशा हमें रिलेशन निकालना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। सोच लो अच्छी तरह से। मैं क्या कर रहा हूं, जो दिया है वो लिखा, और जो निकालना है वो भी मेंशन किया। अब हमें देखना है कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। हैव ए लुक। पहली बात ये है, जो के भी है, व्हाट इज KA? दैट इज LA स्क्वायर बाय 2IA, L स्क्वायर बाय 2I। जैसे वहाँ काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाय 2m है, यहाँ फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर बाय 2I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू LB स्क्वायर बाय 2 टाइम्स KB, राइट? ठीक। काइनेटिक एनर्जी का लिखा ये, काइनेटिक एनर्जी A का, और काइनेटिक एनर्जी B का लिखा ये आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशन L स्क्वायर बाई 2I, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन P स्क्वायर बाई 2M। 2 कैंसल्स, तो LA स्क्वायर इज इक्वल टू LB स्क्वायर IA बाय IB है, IA बाय IB। नाउ IB इज ग्रेटर देन IA, ये वाला ये चीज़ इससे ज़्यादा है, तो ये लेस देन 1 हो गया, तो दैट मीन्स LA स्क्वायर इज लेस देन LB स्क्वायर, दैट मीन्स LA इज लेस देन LB। हम आंसर देखकर अब आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब LA स्क्वायर लेस देन LB स्क्वायर हो गया, क्योंकि इट इज लेस देन 1, तो LA इज लेस देन LB, या LB होगा ग्रेटर देन LA। देखते हैं आंसर। LA is less than, LB is greater than LB, LB is greater than LA, C should be the answer। फिर से एक बार देखते हैं, LB greater than LA, LB greater than LA, C is the answer। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देख लो अच्छी तरह से, कॉपी भी कर लो, कैन टेक ए स्क्रीनशॉट।
ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल, ये दिया है और ये प्रोसीजर है। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देम, बिकॉज मैंने हर एक फार्मूला को डिराइव किया हुआ है व्हेन आई वाज टीचिंग रोटेशनल डायनेमिक्स ऑल थ्रू। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, the disk and a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first? A disk and a sphere of same radius but different masses. Radius same है, mass different है. On a two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the objects will come faster? ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, एक स्फीयर है और एक डिस्क है। ये डिस्क है और ये स्फीयर है। इट्स ए डिस्क एंड ए स्फीयर। दे कम डाउन, रोलिंग डाउन। हमें देखना है कि टाइम किसका कम होगा, विच हैज़ लेस टाइम। उसी का तो मतलब है विच विल रीच द बॉटम अर्लियर। टाइम किसका कम होगा वो देखना है। विच वन विल रीच द बॉटम अर्लियर, तो विच ऑफ द टू विल टेक लेस टाइम टू रीच द बॉटम। लेस टाइम पहले, अगर लेस टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो हमें निकालना चाहिए व्हाट इज द टाइम फॉर इट टू रीच द बॉटम। टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास है इक्वेशन तो ठीक है, अगर नहीं कम से कम एक्सेलरेशन तो इक्वेशन है, दैट इज जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा। हम देखेंगे स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है कि डिस्क का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वही आंसर है, बिकॉज जिसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन ज़्यादा होगा, समझो इट विल टेक लेस टाइम। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इट विल टेक लेस टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ, पहले चलो स्फीयर का देखते हैं। जी साइन थीटा 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। ये ख़त्म हुआ। इट इज़ ए इज इक्वल, ये नीचे 7/5 ऊपर जाकर 5/7 जी साइन थीटा हो गया। एक्सेलरेशन किसका? स्फीयर का एक्सेलरेशन ये हुआ जी साइन थीटा 5/7 पहले। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इट विल रीच द बॉटम अर्लियर, दैट्स व्हाट आई से। ठीक, अच्छा अब डिस्क का देखते हैं। डिस्क का ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो है 1/2 एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। ये ख़त्म हुआ तो दैट इज़ 3/2। ये 3/2 हो गया, फिर ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जा करके जी साइन थीटा। अब इन दो एक्सेलरेशन में कौन ज़्यादा है? विच वन इज इट इज़ this is more, this acceleration is more. 5/7 is greater than 2/3. 5/7 is greater than 2/3. अब ज़रा यहाँ ही देखो, 15 is greater than 14, करेक्ट। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है ये ज़्यादा है कि कम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 is greater than 40, दैट इज़ करेक्ट। तो इसका मतलब जो स्फीयर है इट्स एक्सेलरेशन इज ग्रेटर। When its acceleration is greater, it will reach the bottom earlier. Time is less. So sphere will reach the bottom earlier. और अगर आपको इससे भी छोटा आंसर चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। Sphere has least moment of inertia. Sphere has least moment of inertia. I sphere का बहुत कम है। I नीचे है डिनोमिनेटर में, इसलिए A ज़्यादा होना चाहिए आंसर। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, उसका टाइम कम है। अगर चाहो तो मैं टाइम का डायरेक्ट रिलेशन भी आपको दे सकता हूँ, वो मैंने दिया हुआ है। यू जस्ट रिविजिट योर नोट्स।
वो मैंने टाइम का डायरेक्ट इक्वेशन दिया है इन केस ऑफ एन इंक्लाइन, और वहाँ से डायरेक्ट आपको पता चलेगा विच ऑफ द रोलिंग बॉडी विल रीच द बॉटम अर्लियर। ठीक हो गया आंसर। चलो आंसर भी देखते हैं। स्फीयर इज द आंसर, इट विल रीच द बॉटम अर्लियर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 68। A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. The solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with the angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies will be kinetic energy of the sphere by kinetic energy of the cylinder, Cy, is equal to kinetic energy of the sphere is 1 by 2 I omega square, I चलो I cylinder कर दो, 1 by 2 moment of inertia of the solid cylinder I Cy, मगर उसका जो एंगुलर स्पीड है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कुछ। चलो करते हैं। 1 by 2 cancels. What is moment of inertia of the cylinder? That is 2 by sphere, that is 2 by 5 mr square omega square. And what is the moment of inertia of the cylinder? That is 1 by 2 mr square 4 omega square. ये खत्म हो गया, ये खत्म, 2 2 is 4, 2 2 cancel, 1 by 5 should be the answer. देख लो, बेस फार्मूला याद रखो, बाकी ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। ठीक, जरा आंसर देखते हैं। 1:5 बी इज द आंसर। देख लो, एक लाइन में हो गया। 1 by 2 आई एस ओमेगा स्क्वायर, 1 by 2 आई सी ओमेगा डैश स्क्वायर, जो सिलेंडर का ओमेगा है वो ट्वाइस ओमेगा ऑफ द स्फीयर है, दैट इज ट्वाइस द ओमेगा ऑफ द स्फीयर। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्या है 69? पॉइंट मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड। ये डायग्राम ही दिया है, चलो डायग्राम से ही करते हैं। ये एक दो मासेस है m1 और ये m2 है, और इनका सेंटर ऑफ मास ये है और ये एक्सिस है। ये x की दूरी पर है और ये समझो l पूरा है, ये हुआ l माइनस एक्स। हमें क्या करना है, देखते हैं क्या करना है। पॉइंट मास प्लेस एट द अपोजिट एंड्स ऑफ ए रिजिड ऑफ लेंथ एंड नेग्लिजिबल मास। इस रॉड का नेग्लिजिबल मास है, एंड द पोजिशन ऑफ पॉइंट P इज ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग with angular velocity omega 0 is minimum is given by, क्या कह रहा है, the position of point P। ये point P का पोजीशन क्या होना चाहिए, ताकि point P का पोजीशन क्या होना चाहिए, the position of point P on the rod through which the axis should pass so that work required to set the rod rotating with angular velocity omega is minimum। ओके, ठीक है। ये x कितना होना चाहिए, ताकि अगर मैं एक्सिस पास करूं इस पॉइंट P के थ्रू एंड टू सेट इनटू रोटेशन, द वर्क डन शुड बी मिनिमम टू सेट दिस इनटू रोटेशन। ये पॉइंट P का P एक्सिस क्या होना चाहिए, ताकि अगर मैं इस रॉड को रोटेट करूं तो वर्क डन टू रोटेट द रॉड विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मे बी मिनिमम। फिर से बताऊंगा, व्हाट शुड बी दिस एक्सिस or what should be this x or what should be this axis, so that the work done to rotate the rod with an angular velocity of omega is minimum। अरे भाई, ये एक्सिस होना चाहिए सेंटर ऑफ मास एक्सिस, बिकॉज about the center of mass axis moment of inertia is minimum. When moment of inertia is minimum, it is easy to rotate the rod with the angular velocity. So it will be easy, less work should be done to rotate the rod with the angular velocity omega. तो हमें सिर्फ ये center of mass निकालना है, ये x, बस that's all। ये देखो क्वेश्चन क्या है,
the position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum. तो is minimum means हमें ये center of mass axis बनाना है, ठीक। तो वो क्या लिखूंगा, m1x is equal to m2l minus x। तो वो इधर लाइए m1x प्लस m2x is equal to m2l। तो x कॉमन निकालिए यहाँ से और m2l वहाँ लिखिए और नीचे m1 प्लस m2। आंसर हो गया। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है और इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था, टिपिकल बनाया था। भाई देखो, व्हाट शुड बी द एक्सिस सो दैट less work is done to rotate the given rod with an angular velocity of omega. We already know that it is easier to rotate a system about the center of mass, because about the center of mass the moment of inertia is least, and when the moment of inertia is least it is very easy to rotate a given body about that axis। खत्म। चलिए आंसर ये होना चाहिए D 70। The ratio of acceleration for a solid sphere rolling down an incline without slipping and slipping down the incline without rolling is, ratio किसके साथ निकालना है? The ratio of acceleration for a solid sphere of mass m and radius r rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling। तो किसके साथ क्वेश्चन जो है किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे? रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस फॉर ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन incline at an angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling। तो ये दो होने चाहिए, एक नहीं। ये सॉलिड स्फीयर होना चाहिए, कोई और होना चाहिए जिसके साथ ये हमें कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले स्फीयर देखो, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, चलो दूसरा मानूंगा मैं सिलेंडर, दूसरा मानूंगा मैं सिलेंडर। इनका एक्सेलरेशन हम कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ज़रा बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या है? a1 दैट इज g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर, दैट इज g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 बाई 5 mr स्क्वायर ऊपर डिवाइड बाय mr स्क्वायर नीचे। ये ख़त्म। तो a1 किसके बराबर? g sin थीटा नीचे 7 बाई 5 और ऊपर 5 बाई 7 g sin थीटा। अच्छा, अब इसका एक्सेलरेशन निकालता हूं मैं, क्योंकि देखो इसने कंपेयर करने के लिए कहा, रेशो निकालने के लिए कहा, लेकिन दिया एक ही बॉडी। अब मैं दूसरा बॉडी इमेजिन करूंगा, देखूंगा आंसर अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो a2 इसका एक्सेलरेशन दैट इज g sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस, ये सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर डिवाइड बाई mr स्क्वायर। ये ख़त्म हुआ तो इट इज़ 3/2 नीचे हो गया 2g sin थीटा बाई 3। अब इनका रेशो निकालिए, इसको डिवाइड इसके साथ डिवाइड कीजिए, g sin थीटा ख़त्म। ये हुआ ये हुआ 15/14, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ 15/14। अगर ये सिलेंडर है तो आंसर यही होना चाहिए, देखते हैं। नहीं, आंसर कोई है नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं। तो फिर ये दूसरा से क्या होना चाहिए ताकि आंसर के साथ मैच हो जाए? दूसरा अगर हम लेंगे सिलेंडर नहीं, हॉलो सिलेंडर अगर लेते हैं तो mr स्क्वायर हो गया 2, यहाँ पर g sin थीटा, तो 5/7 एक आंसर है। हाँ, 5/7। तो अगर आप यहाँ रिंग लेते हैं तो रिंग का ये 1/2 है नहीं, तो mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर 1 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा g sin थीटा बाई 2। ठीक, तो फिर डिवाइड करके देख लो,
चलिए कोई बात नहीं। देखो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर किसके साथ ये कंपेयर कर रहा है, दूसरे में वो नहीं दे रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। 71 A small object of uniform density rolls up an curved surface। एक curved surface है और एक बॉडी है रोल कर रही है। It reaches the maximum height, ये ऊपर जाकर के यहाँ रुक जाता है। कितने हाइट पर? वो दिया है 3v²/4g दिया है, इस हाइट पर रुक जाता है। With respect to the initial position, the object is, ये ऑब्जेक्ट क्या था? मतलब ऑब्जेक्ट था तो था क्या? ये was it a sphere? क्या ये स्फीयर था? क्या ये डिस्क है? क्या ये रिंग है? तो क्या चलता है आपके दिमाग में, क्या करोगे? मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो पता चलेगा क्या है। हैव ए लुक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? देखो ये h समझो आप, वो दिया है, ये h है, तो ये जो इसका एनर्जी है, टोटल एनर्जी हियर शुड बी टोटल एनर्जी हियर, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बिकॉज इट रोल्स अप। नो फ्रिक्शन डज वर्क, फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, और ग्रेविटेशन भी वैसे भी द मैकेनिकल एनर्जी इन द ग्रेविटेशन फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ टोटल एनर्जी क्या है? एक तो 1/2 I ω² प्लस 1/2 mv², रोलिंग एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। तीनों एनर्जी मैंने यहाँ लिखे, इज इक्वल टू, बताइए यहाँ एनर्जी क्या है? स्टॉप, नो रोलिंग एनर्जी, स्टॉप, नो काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh। बस इससे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। Total mechanical energy is conserved. Sum of all the energies initially mechanical, sum of all the energies finally but mechanical. That has to remain constant because it is rolling up, no friction does work, and also the gravitational force, the total mechanical energy in the gravitational force is constant because it's a conservative field. Okay? चलिए, ये हुआ 1/2 I, ये ω² हो v/r, वो हो गया v²/r² प्लस 1/2 mv², ये वाला इज इक्वल टू mgh, mgh तो ये है 3v²/4g, 3v²/4g। ठीक, g और g कैंसिल होगा, v² हर जगह ख़त्म होगा, तो 1/2 I/r² is equal to 3m/4 minus 1/2m. It is I/2 r² is equal to, ये क्या होगा? देखो ये 4 LCM, 3 minus 2, it is 3 minus 2 m/4, देखो 2 2s are 4, तो I किसके बराबर मिलेगा मुझे? शाबाश, R को उधर ले जाइए, 1/2 m, ये वाला r², खत्म आंसर। तो ये डिस्क होना चाहिए, it should be disk, it should be disk because we found the moment of inertia. Easy question, you can take a screenshot of it. Okay, चलिए 72 गायब है, देखते हैं कहाँ है 72, ये देखिए 72 है। 72 A circular disk of moment of inertia I1 is rotating in a horizontal plane about a symmetry axis with constant angular velocity ω1, ठीक है। Another disk of moment of inertia IA लिखता है, IB लिखता है, चलो कोई बात नहीं। I2 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ω2 इसका एंगुलर वेलोसिटी है, is dropped. Another disk of moment of inertia IB या I2 is dropped coaxially onto a rotating disk. नहीं, ऐसा नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ। एक और डिस्क है, ये रोटेट कर रही है, ये डिस्क, सॉरी, ये डिस्क रोटेट कर रही है ω1 से, और दूसरा डिस्क हमने इस पर डाल दिया, उसका ω2 0 था,
ठीक, और इसको इस पर ड्रॉप कर दिया और दोनों फिर रोटेट करने लगे। हमें देखना है कि द एनर्जी लॉस कितना है, एनर्जी लॉस। दूसरे का मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक डिस्क है, ये रोटेट कर रही है विद ओमेगा 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। दूसरा हमने उसका ओमेगा 0 है, उसको हमने इस पर बिठा दिया। ठीक, वो नीचे वाला थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, थोड़ा सा रबिंग होगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो वो निकालना है हमें। लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा दोनों में? हमेशा कहता रहता हूँ angular momentum, because there is no external torque by dropping the disc onto the disc first. Disc first is rotating, disc second was not rotating, it is just dropped on the disc first. अभी हमने ये निकाला काइनेटिक एनर्जी का चेंज 1/2 I1 I2 by I1 plus I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर। अभी निकाला हमने। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। So when the two discs rub against each other, there is a loss of kinetic energy. What remains constant is the angular momentum, and the loss of kinetic energy is this. लेकिन अब ओमेगा 2 जो था वो 0 है। 1/2 I1 I2 by I1 plus I2 ओमेगा 1 स्क्वायर। आंसर ये देखिए, आंसर डी 1/2 I1 I2 I1 plus I2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, चलिए 73 A wheel has angular acceleration of 3 radians per second square। लिखा, जो दिया है लिखूंगा, हमेशा मैं कहता रहता हूं जो दिया है लिखा है। And initial angular velocity speed of this, initial angular velocity or speed is 2 radians per second। लिखा हमने ये भी। In time 2 seconds, delta t कहो या t कहो 2 seconds, it has rotated through an angle। तो डेल्टा थीटा निकालना है। कम से कम हमारा ये क्लियर हुआ दिया क्या है क्वेश्चन में और हमें निकालना क्या है। बाद में आप सोचते रहो या बाद में आप अपना माइंड यूज भी कर सकते हो, वरना क्या होगा, यू विल बी थिंकिंग इन द डार्क और यू विल बी थिंकिंग इन समथिंग इन वैक्यूम। क्या करें? चलो डेल्टा थीटा, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये याद है ये फॉर्मूला? पहले ही दिन बताया था या दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने ये किया था। डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवर्स्ड, ओमेगा 0 दैट इज 2 टाइम इज 2 प्लस 1/2 अल्फा इज 3 टी स्क्वायर दैट इज 4, 2 to the 4, it is 4 plus 6, 10 रेडियंस आंसर। कर दीजिए 10 रेडियंस आंसर। हो गया? चलिए चलो आंसर देखते हैं। 10 रेडियंस, हाँ 73 ओह 74 Two bodies have their moment of inertia I and 2I। दो बॉडीज है, चलो दो बॉडीज है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसका 2I है। जो कुछ दिया है लिखना चाहिए। इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, K1 is equal to K2, their angular momenta will be in the ratio of, what is the ratio of their angular momenta? L1 L2 का रेशो क्या है? L1 by L2 निकालना है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 2I, ये आपको पता है आंसर ही, मतलब you already know it। L square is equal to 2IK। ठीक, तो L is equal to root of 2IK। चलो यहां से करते हैं क्वेश्चन, यहां से करते हैं या यहां से भी कर सकते हैं, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है। तो L1 ये वो I1, L2 रूट ऑफ
2i2k, क्योंकि k सेम है इसलिए k को k1 और k2 नहीं लिखना है, डिवाइड, ये ख़त्म, k ख़त्म, तो L1/L2 इज इक्वल टू रूट ऑफ I1/I2, तो इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 इज I1, व्हाट इज I2, 2I1, ख़त्म, तो L1/L2 इज इक्वल टू 1 इज टू रूट 2। आंसर कॉपी कीजिए, कॉपी इट, सिंपल सिंपल सिंपल। देखो अब हम क्वेश्चन, हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजली, डायरेक्टली, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज वी कैन राइट what is given and we can write what we have to find. Once these two things become clear with time, your problem solving becomes quicker, faster. ठीक, चलिए 75. A ball rolls without slipping. The radius of gyration of a ball about an axis passing through its center of mass is k. If radius of the ball be r, then the fraction of total energy associated with its rotational energy will be. ये बॉल है, इट इज a sphere type, बॉल है ना, sphere type, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k है, दिया है, निकालना क्या है, फ्रैक्शन, f निकालना है, फ्रैक्शन किसका, टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है विद इट इज रोटेशनल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है। क्या मतलब इसका, टोटल एनर्जी का कौन सा हिस्सा, टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है, टोटल एनर्जी का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट रोटेशनल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा, कौन सा पोर्शन रोटेशनल एनर्जी है। तो क्या मैथमेटिक लिखेंगे, चलो मैं ऐसे करता हूं, देखिए एफ फ्रैक्शन मैं बताता हूं, टोटल एनर्जी जो है वो नीचे लिखना है 1/2I⍵² प्लस 1/2 mv², क्योंकि टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन चाहिए, वो नीचे लिखना है, ऊपर 1/2I⍵²। यह है फॉर्मूला किसका, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, द फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी ऊपर और नीचे टोटल एनर्जी, तो दिस विल बी द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज रोटेशनल एनर्जी, ऊपर रोटेशनल एनर्जी नीचे टोटल एनर्जी, तो ये दिस इज द फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल एनर्जी। अगर आपको ये क्वेश्चन होता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये 1/2 mv² ऊपर लिखना चाहिए था, ये हो जाएगा। अब डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर डिवाइड करो तो 1, नीचे डिवाइड करो तो ये डिवाइड, इसको डिवाइड करो 1, लेकिन इसको डिवाइड करो तो 1/2 mv² डिवाइड बाय 1/2 I⍵², ये वाला, इससे डिवाइड किया 1/2 I⍵² से डिवाइड किया ऊपर भी और नीचे भी। अब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 खत्म होगा, mv² को r²⍵² लिखिए, रोलिंग जो है, डिवाइड बाय व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mk², क्योंकि एवरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिटन एज mk², जो भी जहां भी ये आई है उसको mk² लिखना है, ठीक। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है उसको अच्छी तरह से निकालना होगा, 2/5 कहीं 1/2 कहीं कुछ भी 2/3, लेकिन इन टर्म्स ऑफ राइट्स ऑफ गायरेशन इट इज ऑलवेज mk²। तो ⍵², m कैंसल्स, ⍵² कैंसल्स, k² यहाँ भी आएगा, फिर ऊपर भी चला जाएगा, तो k² ऊपर भी आएगा, तो k² यहाँ भी आएगा, प्लस r², ये k² यहाँ आएगा, फिर नीचे k² वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर होगा। ज़रा देखिए आंसर, दिस इज द आंसर,
इज द आंसर के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या इससे शॉर्ट हो जाता अगर मैं यहाँ ही करता, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, आई ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखता है प्लस आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर। आई को सब्स्टिट्यूट करो एम के स्क्वायर, ठीक, और इस वी को कर दो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक, कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और जस्ट राइट इट डाउन। $76. The wheel of a bicycle is rolling without slipping. चलो ये है व्हील, ये A है, ये B है और ये सेंटर ऑफ मास C है। The velocity of the center of mass is VCM, तो इसका velocity है VCM। तो which of the statement is true? The velocity of the point A, the velocity of point A, the velocity of point A, the velocity of point B, the velocity of, तो हम हर एक पॉइंट का वेलोसिटी निकालते हैं। मैं इस पॉइंट का भी वेलोसिटी निकालूंगा, इसका भी निकालूंगा, इसका तो है ही, ठीक। तो रोल कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B 0, ठीक। तो यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 क्यों वेलोसिटी हुआ, क्योंकि जब रोलिंग है विद ओमेगा, तो जब रोलिंग की बात है तो VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस रोलिंग की वजह से इस पॉइंट को पीछे की ओर भी वेलोसिटी है आर ओमेगा, ये वाला टेंजेंशियल वेलोसिटी, यूं आगे की ओर वेलोसिटी है इसका VCM। जब ये दो बराबर होंगे VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, तभी इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा, तभी ये रोल करेगा। ये मैंने बताया हुआ है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की ओर, एक तो ये VCM, दूसरा इस क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से इसका और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, दैट इज आर ओमेगा, तो इनका ऐड करना पड़ेगा। तो VCM प्लस आर ओमेगा टॉप पॉइंट पर ऐड हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पीछे की ओर और सेंटर ऑफ मास हर पॉइंट का वेलोसिटी आगे की ओर। तो ये तो हो गया, क्योंकि RW इज इक्वल टू VCM, तो ये तो हो गया 2x VCM। तो अब आप आंसर निकालिए, पॉइंट A का वेलोसिटी 2 VCM, सेंटर का VCM और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0, देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट A इज 2 VCM एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B इज 0। आंसर, पहला ही आंसर है, पहला ही आंसर है। इसका वेलोसिटी 2 VCM और इस पॉइंट का वेलोसिटी 0। रोलिंग जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 होगा। 77. A flywheel makes 120 revolutions per minute. F is equal to 120 revolutions per minute. Then the angular speed will be, हमें एंगुलर स्पीड निकालना है बस। क्या मैं बार बार कहता रहता हूँ, जो दिया है लिखो, जो निकालना है उसको भी अच्छी तरह से ऐसे करो। तो देखो अब कैसे हो जाएगा। 2 पाई f हो गया, इट इज 2 पाई, व्हाट इज f, 120 डिवाइड बाय मिनट 60, खत्म। 2 4 पाई आंसर कर दो, 4 पाई आंसर। This is how we do things when you see, when you are able to write down what is given, and when you are able to write down what you have to find. Then you have to find the equations, write formulas, concepts. But then you can, मतलब आप आगे सोच सकते हो। जब सामने टास्क हो ना, सामने टास्क मतलब है निकालना क्या है, दिया क्या है, तो आगे जाकर आप हमेशा फिर सोच सकते हो, because there is, you are one step ahead then. तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए। तो ये होगा फॉर, लेट्स सी द आंसर, 4 पाई रेडियंस पर सेकंड, सी रेडियंस पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी जो है यूनिट है। 78. A spherical ball rolls on the table without slipping, then the fraction of its total energy associated with rotation is, फिर से वही क्वेश्चन। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं।
78. Okay, 78. The angular speed of an engine wheel making 90 revolutions per second is, per minute is. ये मैं गलती से ये क्वेश्चन मैंने लिया और 78 क्वेश्चन लेना है, सॉरी. My assistant pointed to this. 78. The angular speed of an engine, निकालना ये है एंगुलर स्पीड. एफ दिया है 90 रिवोल्यूशंस पर मिनट दिया है. बस जो दिया है लिखा, जो निकालना है वो भी लिखा. तो ओमेगा इज इक्वल टू, ऐसे ही करता हूं, 2 पाई एफ, इट इज 2 पाई, व्हाट इज एफ, 90 per minute, that is 60. This cancels off. 3 3s are 9. 3 pi radians per second. Answer? You can check it out. आप इसको चेक आउट कर सकते हैं. Omega is 2 pi f. Sometimes t, 2 pi t also, if time period is given. ऐसा नहीं कि f ही दिया होगा ऑल द टाइम. कभी टाइम पीरियड भी दिया होगा. हाउ मेनी रिवोल्यूशंस द डिस्क और द रिंग और समथिंग लाइक रोलिंग मेक्स इन 1 सेकेंड, दैट इज t. उसे f निकलेगा, f इज 1/t. f वहाँ है तो ओमेगा भी, या ओमेगा डायरेक्टली 2 पाई बाई टी भी. $79. A spherical ball rolls on the table without slipping, then the fraction of its total energy associated with rotation is. ये spherical ball है, moment of inertia आपको पता है, that is 2/5 mr². कह रहा है कि what part of its rotational energies, what part of its total energy, what part of its total energy is rotational. इसका जो रोटेशनल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का कौन सा पार्ट है, कितना हिस्सा है, कितना पोर्शन है. तो वही फॉर्मूला देखिए, फ्रैक्शन एसोसिएटेड विद रोटेशन 1/2 I ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर. ये निकालना है. तो 1/2 कैंसिल करो, यहाँ 1/2 कॉमन निकाल कर इसके साथ कैंसिल करो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, ठीक. ओमेगा स्क्वायर को कर लिखो ऐसे ही. और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लिखो. 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. आई व्हाट इज आई, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. 1/2 तो कैंसिलेशन है, प्लस एम वी स्क्वायर, दैट इज एम वी स्क्वायर इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल. दैट इज ऊपर 2/5, नीचे 2/5 प्लस इसके मतलब में 1. इट इज 2/5 डिवाइड बाय 7/5, 5 कैंसल्स. 2/7 आंसर. कॉपी करो. व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी इज इट इज रोटेशनल एनर्जी. रोटेशनल एनर्जी ऊपर लिखा, टोटल एनर्जी नीचे लिखा, वही फ्रैक्शन हुआ. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज रोटेशनल. टोटल एनर्जी का कौन सा पार्ट है रोटेशनल एनर्जी, दैट इज द फॉर्मूला गिवन हियर. ओके, चलिए 80th क्वेश्चन. A thin uniform circular ring, ये है रिंग, thin uniform, comes down the plane θ30. एक्सेलरेशन निकालना है, बस देखते हैं. मगर रिंग ही है ये, इट इज ए रिंग. यस, इट इज रिंग. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर. तो क्या करोगे, A इज इक्वल टू यस g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर. ठीक. इट इज A इक्वल टू
g sin theta g sin theta sin 30 1/2 1 प्लस ऊपर एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 नीचे 1 + 1 हो गया g बाई इट इज़ 2 मल्टीप्लाई टू दिस 4 आंसर g/4 इज द आंसर। देखते हैं g/4 C आंसर 72 पहले ही किया है। कॉपी करो, कॉपी इट। हो गया। चलिए, सो दिस टुमारो भी इसका एक लेक्चर है। अब इसके कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो भी हम करेंगे। देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट JEE IIT questions. They will be a little higher level, but we have to do them. ठीक? Okay? Thanks a lot.